हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है 150 का 20% निकालें। तो आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर लिखा है 150, तो आपको यहाँ पर 150 लिखना है। का मतलब आपको क्या, आपको पता ही का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर गुणनफल का निशान लगाना है। यहाँ पे 20 लिखा है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ से परसेंट हटा देंगे तो बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा। आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। गुणनफल में यहाँ पे 2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 15 को 2 से तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको करना है, आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि 400 का 15% का 50% निकालें। देखो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी बार का देखे कि आखिर करना कैसे। आपको यहाँ पे लिखना है 400 लिखना है तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। का की जगह पे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे। परसेंट हटा देंगे तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर से का लिखा है, फिर से मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 50 लिखा है तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। परसेंट हटा देंगे तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो मतलब 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पर इसके बाद 50 एकम 50, 50 से 100 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। और 2 एकम 2, 2 दूना यहाँ पे 4 कट जाएगा। आपका ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 15 बचा है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 60, हम लिखेंगे 60 का कितना प्रतिशत। का की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, का की जगह पे मल्टीप्लाई। कितना की जगह पे हम मान लेते हैं यक्स परसेंट। कह रहा है 60 का कितना परसेंट 12 होगा, बटे में यहाँ पे बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 गुणे में यहाँ पे यक्स हो जाएगा। यहाँ से परसेंट हटा देंगे तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 से 60 को काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा। और 5 से यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से अगर 100 को काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 से 100 को काट दिया, आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पर इस साइड में अगर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पर यक्स लिखा रहेगा। 20 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर 20 एकम 20 हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का भी आपका आंसर आ चुका है। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि 50 का 20% निकालें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना 50, 50 का की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो 2 जीरो, एक जीरो 2 जीरो कट जाएगा। आपका वैल्यू आ जाएगा 5 दूना 10 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है P का P% 49 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, P का P%, तो यहाँ पे आपको P लिखना है। का की जगह पे मल्टीप्लाई, फिर से आपका लिखा है P, परसेंट हटाएंगे तो बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। बराबर में कितना रुपए है, यहाँ पर 49 रुपये। ठीक है, देखो लिखा P का P%, तो P की जगह P, का की जगह मल्टीप्लाई P, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 बराबर 49 हो जाएगा। P को P से गुणा करेंगे, आपको पता है P का स्क्वायर हो जाएगा। 100 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 49 गुणे में 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा P का स्क्वायर। 49 किसका वर्गमूल है, 7 का। 100 किसका वर्गमूल है, 10 का। तो 7 गुणे 10 की पावर यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा पावर में, और 7 को 10 में गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, P का वैल्यू आ जाएगा 70
और यहाँ तक आपको हल करना है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जैसे आप लोग सामान खरीदते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रश्न कि एक दुकानदार एक जीन्स 1500 रुपये पर 1500 रुपये की जीन्स है और 20% छूट पर बेचता है, तो जीन्स आखिर में हमें कितना पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। ठीक है, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, आपको मैं दो तरीके बता रहा हूँ। देखो पहला आपका जो तरीका है, इसको मान लेते हैं ट्रिक नंबर आपकी है 1। सीधा प्राइस कितना दिखा है जीन्स का, आपका जो मूल्य है वो है आपका 1500 रुपये। ठीक है, जीन्स का मूल्य कितना है 1500 रुपये। कितने परसेंट की छूट दे रहा है, तो आपकी छूट जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 20% की। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1500 गुणे में 20 और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 15 को 2 से गुणा करेंगे 300 रुपये की। मतलब वो आपको कितने रुपए की छूट दे रहा है, तो दुकानदार आपको 300 रुपये की छूट दे रहा है। मतलब जीन्स हमको कितने रुपए में मिलेगी, जीन्स का दाम कितना बताया था दुकानदार ने 1500 रुपये, 20% की छूट देने पर कितने रुपए की छूट दे रहा है 300 रुपये। तो हमें जो जीन्स का मूल्य देना पड़ेगा दुकानदार को, 1500 में से 300 घटा देंगे तो आ जाएगा 1200 रुपये। ये आपके जीन्स का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है, आप इस तरह से सोचकर हल कर सकते हैं। कोई आपको कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट छोटा मोटा मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसका डायरेक्ट तरीका सीखना चाहें, आपका ट्रिक हम बता दे रहे हैं, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, आपकी जीन्स कितने की थी, जीन्स आपकी है 1500 रुपये की, आपको कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है 20% का। तब आप क्या करेंगे, 100 में से आप 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80%। ठीक है, जब भी प्रश्न में कहेगा कि 20% का छूट है, कितने का भी छूट बोला जाएगा प्रश्न में, आपको 100 में से घटा देना है। तो 100 में से 20 घटाने पर आ रहा है 80%। तो आपको डायरेक्ट 1500 का 80% निकालना है। तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा 1500, यहाँ पर हो जाएगा 80%, हटा देंगे तो बटे में आपका हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कर देगा, 15 को 8 से गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो प्राइस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1200 रुपये। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, रुपये 2000 के जूते पर यदि 15% की छूट है तो जूते का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपको बताएं 2000 के जूते हैं, कितने परसेंट की छूट दिया गया सवाल में 15%। तो यहाँ पर आपको 15 लिखना है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 और यहाँ एक जीरो लिखा है तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। मतलब 300 रुपये की छूट दे रहा है। तो हमारा जो जूता होगा 2000 में से 300 घटा देंगे तो जूते का जो वास्तविक मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 1700 रुपये। अब इसी सवाल को आप कैसे हल कर सकते हो, यहाँ पर आपका जूता कितना था 2000 रुपये का था, 15% की छूट दिया है तो हमने कहा था 100 में से आप 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 85। तो यहाँ पर आपको 85 लिखना है, परसेंट हटा देंगे तो बटे में डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 20 गुणे 85। 20 को हम 85 से यहाँ पे गुणा करेंगे, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, 2 पंचे 10, 8 दूना 16 और 1 17। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका अगला प्रश्न है, एक मोबाइल 15,000 रुपये का है, यदि 25% की छूट पर बेचा जाए तो मोबाइल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 15,000 लिखना है। 25% का जब भी छूट बोलेगा तो 100 में से आपको 25 घटा देना है, 100 में से 25 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर आपको 75 लिखना है, परसेंट हटा देंगे तो बटे में 100, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 150, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लिखेंगे,
15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 7 हो जाएगा। 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 105 में हम 7 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा और आपका जो मोबाइल होगा वो हो जाएगा 11,250 रुपये का। तो इस तरह से आपको हर एक सवाल को करना है। इसका दूसरा तरीका भी था, 15,000 का हम 25% निकाल लेंगे तो 25 बटे में यहाँ पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 150 गुणे में यहाँ पे 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 पचे यहाँ पर 75 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 7, 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3750। 15,000 में से अगर हम 3750 घटा देते हैं तो यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1, 11,250 रुपये आएगा। तो आई होप आज के बाद ये डाउट आपका कभी नहीं रहेगा कि कितने % का डिस्काउंट दिया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अब 1% मैं आपको दे रहा हूँ। मान लेते हैं आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, 2,000 रुपये इसका प्राइस है और इस पर अगर 10% की छूट दी जाए तो आपका मूल्य वास्तविक क्या होगा। दूसरा प्रश्न भी दे रहे हैं कि एक वस्तु है 1,500 रुपये की, इस पर 8% का छूट दिया जाता है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में। 1 पैसा रुपये 1 का कितने प्रतिशत है। 1 पैसा रुपये 1 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें समझना है 1 के साथ में क्या लिखा है, का शब्द लिखा है। जिसके साथ में का लिखा होगा हमेशा वो वैल्यू आपके बटे में रहेगा। पहली बात तो यहाँ पर 1 पैसा लिखा है, यहाँ पर रुपये 1 लिखा है। 1 रुपये को हम पहली बात तो पैसे में चेंज करेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 100 और यहाँ पर आपका हो जाएगा पैसा हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो पैसा हो गया और ये भी आपका पैसा हो गया। हमें क्या करना, 1 को हमें रखना है ऊपर और जिसके साथ में का शब्द लिखा होगा इसे हमेशा आपको बटे में भेजना है। तो बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 100 पैसे। प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणे में हम लगाएंगे 100, यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1%, ठीक है। 1% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न समझ गए कि कैसे करना है। इसी से रिलेटेड हर एक प्रश्न है। आपका जो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 4 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो यहाँ अगर हम 4 कर रहे हैं तो यहाँ पर ही 4 कर देंगे, 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 को आपको रखना है ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है तो जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखा इसे भी ग्राम में चेंज करेंगे तो 4 किलोग्राम में हो जाएगा 400, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखो ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, 1020 और 1020 कट जाएगा, 10 से 10 यहाँ पर और कट जाएगा। आपका वैल्यू आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 50 बटे में आपका हो जाएगा 4 से 50 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, एक हासिल जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 12 सही 2 बटे में 4 आपका हो जाएगा। 4 को 12 से गुणा करेंगे, 12 चौको 48 में 2 जोड़ेंगे 50। इसको और ज़्यादा काटना चाहे तो 2 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 12 सही 1/2%, ठीक है। क्यों 12 से 1/2% है, आप यहाँ से भी इसको काट सकते थे। 2 से काटेंगे तो 50 को 2 से काटेंगे 25, 2 से 4 को काटेंगे 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा। 25 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब 12 से ही 1/2 आ जाएगा। 12 दूना 24 में 1 जोड़ेंगे 25/2%, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा गया है, लिखा गया है 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। 270, ठीक है। देखो ये आपका किलोग्राम में है और ये भी आपका किलोग्राम में है। दिक्कत ये है कि किसे हमें ऊपर लिखना है, किसे हमें बटे में लिखना है। हमने कहा जिसके साथ में का शब्द लिखा होगा उसे आपको हमेशा हर में लिखना है। अंश में आप क्या लिखोगे, अंश में आप लिखोगे 108, हर में आप क्या लिखोगे, हर में आप लिखोगे 270,
गुणे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 160 को हमने ऊपर लिखा, 270 को बटे में लिखेंगे, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 27 को इसको काटेंगे, 27 से इसे काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 और 2 10। 4 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे आपका हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है 10 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितने प्रतिशत है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे मीटर लिखा है। सबसे पहला काम, इसे सेंटीमीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, इसके साथ में का शब्द लिखा है तो इसे हम बटे में भेजेंगे, तो बटे में आपका हो जाएगा 5 मीटर को चेंज करेंगे तो 500 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 से 1 0, ऊपर आपका आ चुका है 10 और बटे में आपका 5। 5 से 10 को काट देंगे तो आ जाएगा 2% और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है 0.5 का 2.5 कितने प्रतिशत है। ठीक है, क्या लिखा गया 0.5, तो 0.5 और यहाँ पे 2.5। देखो सबसे पहला काम है, हमने कहा था जिसके साथ में का लिखा होगा उसे आपको बटे में भेजना है। 2.5 हो जाएगा और 0.5 आ जाएगा बटे में और गुणे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, एक अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है। 5 से हम 25 को काट देंगे तो 25 हो जाएगा। 5 से 100 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 500, यहाँ पर आ जाएगा परसेंट। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर हल करना है। अब 1 या 2 प्रश्न में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे प्रश्न है आपका 1.3 ग्राम, 1.3 ग्राम और यहाँ पर आपका है 13 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका है 2 सेंटीमीटर 15 मीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपका एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।